हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 7 ANM 20 सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वो सारे क्वेश्चन हमने कलेक्ट करके लाया आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य कम्युनिटी हेल्थ का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, पहला है कि केवल बीमारियों का इलाज करना, पूरे समुदाय के स्वास्थ्य का संवर्धन करना, केवल बच्चों का स्वास्थ्य देखना और केवल महिलाओं का स्वास्थ्य देखना। तो देखिए, ये इसका आंसर आपको दिख गया होगा यहाँ पे, पूरे समुदाय के स्वास्थ्य का संवर्धन करना है। क्योंकि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है उसका ही मुख्य उद्देश्य यही होता है, जो समुदाय में पीपुल होता है, जनता होता है, उसका जितना भी सबका हेल्थ का संवर्धन करना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 2 में क्या बोलते हैं। जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राइमरी हेल्थ केयर का नारा किस सम्मेलन में दिया गया था। अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस, ओस्टावा कॉन्फ्रेंस 1986 और WHO कॉन्फ्रेंस 2000 ईस्वी में, जेनेवा कॉन्फ्रेंस 1965। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें इसका जो है कि इस सम्मेलन का नारा जो है कि अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस 1978 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य सिद्धांत क्या है। हाई टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट मतलब सामुदायिक सब भागीदारी, केवल स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और महंगे इलाज। तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य जो मुख्य सिद्धांत जो है कि सामुदायिक भागीदारी, जो कि कम्युनिटी पार्टिसिपेंट होना चाहिए। ठीक है ना, इसके लिए किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 4 में क्या है। हेल्थ ऑफ ऑल बाय 2000 AD नारा किसने दिया था। WHO या यूनिसेफ, ICMR या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जो है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD में ये नारा दिए थे कौन, WHO ने। ठीक है, ये 2000 ईस्वी में। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 5 में क्या है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत क्या है। ये प्रश्न तो अभी हमने डिस्कस किया है कि ये प्रश्न का तो उत्तर आप दे दीजिएगा कमेंट में, आपको पता होगा, अभी हमने फर्स्ट में ही बताया था। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 6। प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल का पहला संपर्क किस स्तर पर होता है। टर्सरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे या प्राइमरी लेवल पे या नॉन ऑफ एवं। तो आप लोग इसका आंसर गैस करिए मन में, किस स्तर पे होता है प्राथमिक स्वास्थ्य का देखभाल का संपर्क का स्तर। तो इसका आंसर क्या होगा, प्राइमरी स्तर पर संपर्क होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 7 में क्या है। जो WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कितने मुख्य तत्व हैं। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग जो प्राथमिक स्वास्थ्य होता है देखभाल का, उसमें उसका मुख्य तत्व कितना है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, 5, 3, 6 दिया है ऑप्शन में और 8 या 10। तो इसका बता दें आप लोग को, इसका जो WHO के अकॉर्डिंग मुख्य तत्व होता है, एलिमेंट 8 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आपको बता दें कि कौन कौन सा मुख्य तत्व होता है, अगर आपसे पूछे ये जानकारी के लिए। तो इसका जो है मुख्य तत्व 8 होता है, जिसमें कि पहला होता है कि स्वास्थ्य शिक्षा, और दूसरा होता है आपका पोषण। ठीक है ना, तीसरा होता है आपका शुद्ध पानी और स्वास्थ्य देखभाल तथा परिवार नियोजन, और चौथा होता है मातृ एवं स्वास्थ्य देखभाल करना, परिवार नियोजन, उसमें भी होता है। पांचवा जो होता है आपका जो कि रोग होता है, जैसे कि आपका ये खांसरा हो गया, ये सारे रोगों का जो है कि टीकाकरण करना। और आपका छठा जो है कि स्थानीय जो घरेलू रोग होता है, कभी बुखार हो गया, ये सारी चीज़ को नियंत्रण करना। ठीक है, और लास्ट मतलब 7वां जो है आपका हो जाएगा जो समान बीमारी होता है, कॉमन चोट लग गया, कहीं पे किसी का हाथ टूट गया, उसका ट्रीटमेंट करना। 8वां जो है कि कोई भी आवश्यक दवाई को उपलब्ध कराना। ठीक है, ये सारा जो है कि WHO के अकॉर्डिंग 8 मुख्य तत्व है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 8 में क्या है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राइमरी हेल्थ केयर में शामिल नहीं है, इसमें बोल रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर में इसमें शामिल नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, देखिए, इम्यूनाइजेशन,
या स्वास्थ्य शिक्षा, आपातकालीन सर्जरी या आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराना। देखिए ये सारा चीज़ तो शामिल होगा, इम्यूनाइजेशन होगा और हेल्थ एजुकेशन भी होगा और जो है कि आवश्यक दवाई उपलब्ध कराना ये भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आपातकालीन सर्जरी जो है कि ये नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इमरजेंसी जो है कि सर्जरी नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9 में क्या है, भारत में उप स्वास्थ्य केंद्र किसे सौंपा जाता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करिए। एएनएम और एमपीडब्ल्यू, मेल फीमेल, केवल डॉक्टर, केवल नर्स, केवल फार्मासिस्ट। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो एएनएम और एमपीडब्ल्यू, ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 10 में क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल दवाइयों का वितरण करना, अस्पताल आधारित सेवा, सामुदायिक के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना, केवल शहरी सेवा देखभाल करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, ठीक है ना। जो समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना होता है इसका सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 11 में क्या है, जो पीएचसी होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने जनसंख्या को कवर करता है। देखिए 5000 से 10,000, 10,000 से 20,000 और 20,000 से 30,000, 30,000 से 50,000। जो पीएचसी होता है ये टोटल जनसंख्या 20,000 से लेकर के 30,000 जनसंख्या को कवर करता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में क्या है, सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। ये तो नहीं, 1978, 1983, 2000 और 2020। देखिए ये जो है कि पहले हमने बताया है हेल्थ फॉर ऑल किसने दिया था, आपको पता होगा WHO ने दिया था, उसमें लिखा गया था कब, 2000 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 2000 इस वर्ष तक रखा गया था, ठीक है। आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 13, सब सेंटर कितने जनसंख्या के लिए बनाया जाता है या आप कितने जनसंख्या को कवर करता है। वही चीज़ें एक ही है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है किस जनसंख्या के लिए बनाया जाता है, चाहे वैसे या वैसे किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए 1000 से 2000 या 2000 से 3000, 3000 से 5000 और 10,000 से 20,000। तो फ्रेंड्स हम जहाँ तक सब सेंटर का बात करें, हम लोग जो मैदानी प्लेन एरिया होता है, ये प्रश्न हमने कई बार अपने वीडियो में बताया है और कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, ठीक है। इसको अच्छे से देखेंगे। देखिए जो मैदानी इलाका होता है वहाँ पे टोटल जो सब सेंटर एरिया कवर करता है 3000 से 5000, ठीक है। 3000 से 5000, अगर आपका ऑप्शन में 5000 हो तो 5000 आप आंसर उसका करेंगे, ठीक है। जो हिली एरिया है तो वहाँ पे हिली एरिया में 3000 पीपुल को कवर करता है, हिली एरिया, पहाड़ी एरिया, ठीक है। तो ये रहा, और ये है जो कि इसमें क्या क्या सेवा उपलब्ध होती है, आपको पता होगा सब सेंटर पे ANC विजिट होता है, PNC विजिट हो गया, डिलीवरी हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, ये सारा चीज़ यहाँ पे उपलब्ध होता है। इसमें क्या क्या मतलब मुख्य रूप से देखा जाता है, पोषण हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन चलता है वो सारा चीज़, ये सब चीज़ सब सेंटर पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 14, जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। देखिए हेल्थ एजुकेशन, हॉस्पिटल केयर, सर्जरी या स्पेशलिस्ट केयर। तो देखिए महत्वपूर्ण तत्व बोल रहा है तो इसमें क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 15 नंबर। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको अच्छे से देखना है। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का कब शुरुआत हुआ था, मतलब कब शुरू हुआ था। देखिए NRHM का शुरुआत जो हुआ था
इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। इसका शुरुआत आपका हुआ था 2005 ईस्वी में, ठीक है। कई बार आपको इसका डेट भी पूछ सकता है, तो इसका डेट आपका हो जाएगा 12 अप्रैल 2005 ईस्वी में, ऑप्शन में रहेगा तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। एनआरएचएम का शुरुआत, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था एनआरएचएम का शुरुआत होने का, देखिए जो ग्रामीण इलाका, दूर दराज इलाका, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ठीक है। और जो पहले जो कि ग्रामीण इलाका में जब एनआरएचएम स्वास्थ्य कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं था, सब सेंटर नहीं था, वहाँ पे आईएमआर का रेशियो बढ़ जाता था। आईएमआर मीन्स आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता था, मतलब जो बच्चे हैं जो जन्म लेता था वो डेथ का बहुत ज़्यादा संख्या होता था। और एक जो कि जब डिलीवरी होता था उस दौरान एमएमआर का रेशियो बढ़ा था, मतलब बढ़ जाता था, तो इसको कम करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। और जो है कि पहले जो है कि गांव के जो पीपुल लोग रहते थे वो एक स्थान पे स्टेबलाइज नहीं होते, तो उसको स्टेबलाइजेशन करने के लिए, ठीक है ना, और स्टेबलाइजेशन करके पूरा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ठीक है। और जो भी बीमारी हो उसको रोकथाम करना। एनआरएचएम का बारे में और हम जहाँ बात करें, एनआरएचएम के बारे में बात करें, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एनआरएचएम के बारे में पूरा डिटेल देने का यही मतलब हुआ कि इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस कब शुरुआत की गई थी, ये देखिए, यह प्रोग्राम जो है कि 2005 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगर आप कहेंगे इस पे एनआरएचएम से रिलेटेड एक अलग वीडियो आएगा, ठीक है, आप कमेंट ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा जो है MCQ अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो आपका फ्रेंड सर्कल ग्रुप है उसमें शेयर करिए। और क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये सारा क्वेश्चन को रिसर्च करके लाने में, ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। आयुष्मान भारत, देखिए इसका उत्तर आपको दिख गया होगा, तो कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड और भी हम जानकारी देंगे जो कि आपको काम आएगा। जो आयुष्मान भारत था, आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत कब किया गया था, आपको पता होगा, हाल फिलहाल में 2018 ईस्वी में, आपको इसका आंसर दिख गया। तो देखिए आयुष्मान भारत का जो है कि इसका उद्देश्य क्या था, जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाका या जो गरीब पीपुल है उसको जो है कि जो अच्छा हेल्थ सेवा प्रदान कर सके, मतलब अच्छा हेल्थ सेवा का लाभ उठा सके। और प्रधानमंत्री के द्वारा ये रांची में 2018 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य यही था, जो ग्रामीण पीपुल है उसको जो है कि अच्छा हेल्थ सेवा दे सके। जो प्राइमरी टर्सरी लेवल पे जब बीमार हो जाए, किसी को हार्ट डिजीज हो जाए, कोई बीमारी कैंसर हो जाए, तो उससे लड़ने के लिए 5 लाख रुपया इससे आयुष्मान भारत योजना के तहत दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुआ था, 2018 ईस्वी में। अगर पूछेगा तो कहाँ से किया गया था, झारखंड के रांची से, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 17। मलेरिया का उन्मूलन कार्यक्रम भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। देखिए मलेरिया के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन है 1953 ईस्वी, 1963, 1973, 1983। तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में, ठीक है। 1953 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ था, ठीक है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, जो हमारे भारत देश में मलेरिया की मतलब केसेस बढ़ गया था, तो उसको कंट्रोल में लाना, और जो DTT होता है जो मलेरिया को होने से, मच्छर को होने से बचाता है, मतलब कम कराता है, तो उसको छिड़काव करना, और रोग जो भी मलेरिया उसके निगरानी करना, ठीक है ना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए इसका जो लक्ष्य पूछा जाएगा, किस वर्ष तक भारत जो है मलेरिया मुक्त हो सकता है, तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 ईस्वी तक, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 18। UIP इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, आप इसको देखेंगे क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड जो है कि ईयर पूछा गया है। UIP मीन्स यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, तो 1978 ईस्वी में, 1985 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 2000 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, कब शुरुआत किया गया था, 1985 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 19 देखेंगे। 19 में क्या है, समुदाय में आशा कार्यकर्ता किस स्तर की स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है।
देखिए, टर्सरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी लेवल, नॉन। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे 20। स्वास्थ्य का WHO द्वारा दिया गया परिभाषा किस वर्ष में हुआ? तो 1945, 1948, 1952, 1960। यहाँ पे नीचे में आपको इसका उत्तर दिया गया होगा, 1948 ईस्वी में दिया गया था। ठीक, WHO के द्वारा हेल्थ का डिफिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारे द्वारा दिया गया जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन आपको अच्छा लगे 20 सीरीज का, तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन का काम करता है और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने में सहायता मिलेगा हमको। ठीक है,